गुड मॉर्निंग। आपका पिछले क्लास में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में बताए थे कि आपका भोजन जो है छोटी आंत में आ गई है। तो छोटी आंत में जो आ गई है उसके बारे में बताए थे कि छोटी आंत 3 भाग में बढ़ती है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। उसी के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने लिख दिया है। आप इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, नोट हो गया होगा बाबू। आज पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में। क्या पढ़ेंगे? बड़ी आंत के बारे में। इसमें आपका बता दिए थे कि आपका छोटी आंत में 3 भाग होता है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। छोटी आंत में और भी बाकी जो भी बचा हुआ था उसको आज ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। भोजन को अमाशय था, अमाशय के बाद चर्चा करेंगे छोटी आंत के बारे में। और छोटी आंत के बारे में जो आपको बता रहे थे, ये आपका डेडुनम हो गया, जेजुनम हो गया और ये इलियम हो गया। जेजुनम और ये इलियम हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका लीवर था, लीवर से आपका पित्त निकला और यहाँ पित्ताशय था। इसके बाद आपका इसमें एंट्री कर गया जो भोजन को क्षारीय बना दिया। यहाँ पर आपका अग्नाशय था जो LAT यानी पूर्ण पाचक रस को स्रावित किया। यहाँ पर से आपको बताए थे कि लेट को स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? सेक्रेटिन। क्या बोलाता है? सेक्रेटिन। यहाँ से सेक्रेटिन था, सिक्रेटिन। और यहाँ पे आपका था ये, यहाँ पर हार्मोन स्रावित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आपका कोलेसिस्टोकाइनिन था। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या था? कोलेसिस्टोकाइनिन यहाँ पर जो हार्मोन था जो आपका पित्त स्रावित करने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसके बाद यहाँ तक आपका चर्चा हो गया था। भोजन आपका जेजुनम में आया था। जेजुनम में क्या होता है कि यहाँ पर भोजन को फाइनली यहाँ इलियम पचाता है, इसीलिए वजह से जेजुनम में है जो भोजन को फैलने का एक जगह प्रदान करता है और यहाँ भोजन फैल जाता है जिससे वो इलियम क्या कर सके? बढ़िया से पूर्ण पाचन कर सके, ठीक है। बढ़िया से पूर्ण पाचन करने का मतलब है कि इसके बाद यह पाचन संपन्न हो जाता है और भोजन का लास्ट पाचन आपका पूछता है कि आपका पूर्ण रूप से पाचन भोजन किस अंग में होती है? तो आपका छोटी आंत में होती है। और अगर डीपली में ज़्यादा पूछेगा तो आपको ये पूछ सकता है कि छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो इलियम में होता है। अब हम पर्सनली छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं तो छोटी आंत के बारे में लिखेंगे।
छोटी आंत के बारे में ज़रा समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर छोटी आंत के बारे में ज़्यादा समझेंगे, इसलिए छोटी आंत को मैंने बड़ा करके बता रहा हूँ, ठीक है। छोटी आंत, ये छोटी आंत में आपका डेडुनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया। इलियम में क्या होता है, जहाँ पर भोजन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और ये अंगुली नुमा रचना पाया जाता है, जिसे कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विलाय। क्या कहते हैं? विलाय। तो आपका पूछेगा छोटी आंत में भोजन का अवशोषण इलियम में कौन सा अंग करता है, तो विलाय करता है। क्या करता है? विलाय। समझ में आया? तो यहाँ पर भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। इलियम में आपका भोजन का पाचन के साथ साथ भोजन में जो आवश्यक तत्व मौजूद हुए, कार्बोहाइड्रेट, जो भी आप प्रोटीन वगैरह खाएं पिएं, वो जितने भी पोषक तत्व हुए उन सब का अवशोषण आपका यहाँ छोटी आंत में किया जाता है और उसके बाद ये ब्लड में भेज देता है। क्या करता है? यहाँ अवशोषण करने के बाद ब्लड में भेज देता है। अब छोटी आंत में किस किस चीज़ का पाचन होता है, तो मुख्य रूप से आपका छोटी आंत में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन में कौन सा अंग संपन्न होता है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और प्रोटीन का पाचन होता है। यहाँ दो प्रकार के, यहाँ आपका बहुत सारा हार्मोन निकलता है, जिसमें आपका सबसे मुख्य यहाँ पर है जो प्रोटीन का पाचन करने के लिए निकलता है, वो कहलाता है इरेप्सिन। क्या कहलाता है? प्रोटीन का पाचन करता है इरेप्सिन। इरेप्सिन है जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन। यहाँ आपको बताया था कि प्रोटीन सबसे जटिल पदार्थ होता है और इसका पाचन पेट में आपका पेप्सिन करता है। यहाँ पर आपका अग्नाशय में यहाँ पर करता है आपका ट्रिप्सिन, और छोटी आंत में बच गया तो बच गया। कौन किया? इरेप्सिन करता है। कौन करता है? इरेप्सिन करता है। कौन करता है? इरेप्सिन करता है। फिर यहाँ पर लाइपेज रहता है। लाइपेज से क्या होता है? वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन होता है। फिर आपका यहाँ पर इसमें बहुत सारा अंग होता है, बहुत सारा पदार्थ पाता है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, इन सभी का पाचन भी आपका छोटी आंत में होता है। समझ में आ रहा है? तो इन सभी का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। जैसे आपका सुक्रोज, फिर हो गया माल्टोज, फ्रुक्टोज, इन सभी का पाचन भी छोटी आंत में होता है। क्या होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, इनका कौन पाचन का कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। इन सारे अवयव जो आपका छोटी आंत में पाए जाते हैं, छोटी आंत में इन सभी अवयवों को मिलाकर एक नाम दिया गया है, जिसके कहते हैं सक्कस इंट्रिकस हार्मोन बोलते हैं। क्या कहते हैं? सक्कस इंट्रिकस हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्कस इंट्रिकस हार्मोन कहते हैं। इन सभी को सामूहिक रूप से क्या नाम दिया गया? सक्कस इंट्रिकस। तो आपको पूछेगा कि छोटी आंत में पाए जाने वाले सभी जो पदार्थ है, जो आवश्यक तत्व है, जो हार्मोन निकलते हैं भोजन को पचाने के लिए, उसे सामूहिक रूप से सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। इसके बाद यहाँ से भोजन के जो मुख्य तत्व है उसका अवशोषण हो जाता है और जो बचे बेस्ट पदार्थ है उसका आपका बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। क्या किया जाता है? बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? यहाँ तक समझने में दिक्कत है कहीं भी? तो आपका यहाँ तक समझ गए। अब आगे चलते हैं बड़ी आंत में। कहाँ चलेंगे? बड़ी आंत में। छोटा पारने का एक ही मकसद है कि हम आप समझेंगे सिर्फ बड़ी आंत के बारे में, इसलिए उसका आकार हम थोड़ा बड़ा रखेंगे।
यहाँ पर गोल नुमा आपका बड़ी आंत पाया जाता है, जिसे सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कम। क्या बोलते हैं? सिक्कम। और यहाँ से आपका बड़ी आंत प्रारंभ होता है। यहाँ से क्या होता है? बड़ी आंत प्रारंभ होता है। ठीक है। ठीक है, ये आपका यहाँ से जो बड़ी आंत प्रारंभ होता है उसे कहते हैं सिक्कम, और इन सभी को कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। तो बड़ी आंत को भी अगर तोड़ा जाए तो ये 4-5 भागों में टूट जाता है। पहला तो सिक्कम हो गया, ये आपका असेंडिंग, जब खड़ा होता है तो असेंडिंग, इसे कहते हैं असेंडिंग, आपका इसे कहते हैं असेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन कहते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। इसको कहते हैं आपका डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलोन। और इसको कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन। और इसको कहते हैं एनस, सॉरी एक्टम, रेक्टम। इसको कहते हैं एनस, गूदा। ठीक है। तो आपका भोजन जो है अब यहाँ से छोटी आंत से कहाँ प्रवेश कर गया? आपका बड़ी आंत में। अब यहाँ क्या होता है कि भोजन का जो पहला, बड़ी आंत का पहला जो भाग कहलाता है वो सिक्कम कहलाता है। सिक्कम होता है जो बड़ा नुमा रचना होता है, और धीरे धीरे यहाँ से आपका आकार जो होता है हल्का सा छोटी होती जाती है। क्या हो जाती है? हल्का सा छोटी छोटी कॉलम बनते जाती है। सबसे बड़ा कॉलम यहाँ बनता है, ताकि भोजन जो है वह भारी से इसके नीचे चिपका, अटका हुआ रहे। इसलिए क्यों अटका रहे? जो कि अगर हम कोई भी खाद्य पदार्थ खा लेते हैं और वो बढ़िया से नहीं पच जाता है, तो यहाँ पर एक अंग पाया जाता है, आपका कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। तो अपेंडिक्स आपका पाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि यह अब सेसिंग हो गया, क्योंकि मानव जो है अब घास फूस खाना, पहले जब जिस समय पृथ्वी जब उत्पन्न हुई थी उस समय आदमी, मानव क्या था? एक जानवर के भांति रहता था, तो घास फूस खाता था, तो उस समय ये अपेंडिक्स काम करते थे। लेकिन यहाँ हजारों हजार साल से आदमी घास फूस खाना छोड़ दिया, तो इसका काम क्या हो गया? बंद हो गया, यह काम करना बंद कर दिया। तो ये कब से सिंह हो जाता है? अब क्या होता है कि यहाँ पर अब जब वैसा पदार्थ खा लेते हैं जो यहाँ पर फंस जाता है, और फंस जाने से क्या हो जाता है? यहाँ पर सड़ने लगता है, और यह अपेंडिक्स हो जाता है, जिससे क्या करता है? डॉक्टर आपको काट के निकाल देता है, ऑपरेशन के माध्यम से इसे निकाल देता है। तो यहाँ पर से क्या होता है कि यहाँ पर भोजन को क्या करता है? यहाँ पर जो भारी भोजन होते हैं वो इधर चिपक जाते हैं, और अपेंडिक्स अपना आपका काम करता था। लेकिन अब तो अपेंडिक्स काम करता नहीं है। तो क्या होता है कि यहाँ पर भोजन रहते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होता है? बड़ी आंत में मुख्य रूप से आपका पानी का अवशोषण होता है। मुख्य रूप से क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। आप जितने भी पानी पीते हैं वो सब क्या जाता है? आपका बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत में क्या होता है कि पानी का अवशोषण होता है। आपको पूछेगा कि बड़ी आंत में किसका होता है? पाचन होता है? तो नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ भोजन में उपस्थित पानियों का अवशोषण होता है। जब आपका बड़ी आंत काम करना बंद कर देता है तो आपका लूज मोशन चालू हो जाता है, जिससे आपका लेट्रिन के माध्यम से सभी शरीर की जितनी उपस्थित पानियाँ होते हैं वह निकलने लगती हैं। इसलिए जब भी आप बीमार पड़ते हैं, आपका जो डायरिया होता है, इसमें आपका बड़ी आंत ही प्रभावित होता है। डायरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? बड़ी आंत होता है। क्यों बड़ी आंत होता है? ऐसे तो आप रटते रहते हैं कि आपका पीलिया में आपका यकृत प्रभावित हो गया, छोटी आंत प्रभावित हो गया, और आपका बड़ी आंत आपका इसमें हो गया, जो क्या बता रहे थे अभी, डायरिया में आपका जो लूज मोशन हो गया, इसमें बड़ी आंत प्रभावित होता है। ये सब रटते रहते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपका पीलिया होता है तो आपका यकृत प्रभावित हो जाता है, वहाँ काम करना बंद कर देता है। यहाँ होता है क्या
कि आपका बड़ी आंत काम करना बंद कर देता है और पानी का अवशोषण नहीं कर पाता है, जिस वजह से क्या होता है, जो इलियम में उपस्थित था विलाई और यहाँ से जो पोषक तत्व दिया था वो पानी में मिल करके यहाँ ऑब्जर्प्शन नहीं होता है और यह शरीर के माध्यम से बाहर निकल जाता है, एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है और शरीर के जो भी आवश्यक तत्व होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं और शरीर में क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। अगर आदमी को 3% से हमको बताए थे कि 3% अगर होता है तो डायरिया हो जाता है और 10% में आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो 10% में आपकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ क्या होता है कि आपका भोजन, यहाँ पर पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। उसके बाद आगे बढ़ता हुए हैं, उसके बाद यहाँ फिर आपके एनस के माध्यम, यहाँ आपका मलाशय होता है, रेक्टम होता है और यहाँ आपका जो गंदे पदार्थ होते हैं उसे क्या किया जाता है कि आपका वृक्क के द्वारा अमोनिया को बहुत खतरनाक पदार्थ होता है, उसे यूरिया में बदल दिया जाता है और यहाँ स्टोर किया जाता है। 2-3 घंटा के लिए स्टोर किया जाता है ताकि यह जल्दी से जल्दी उसको बाहर निकाल सके। और अगर नहीं होता है ऐसा तो फिर से वह अमोनिया में बदलने लगता है और ज़्यादा देर तक आप अगर इसमें प्रभावित हो जाता है तो इसमें घाव वगैरह हो जाता है, जिस वजह से आपको पाइल्स बोलते हैं कि पाइल्स हो गया है। क्यों? क्योंकि वह फिर से अमोनिया में वह बदल जाता है और वहाँ जो उपस्थित मांस होती है उसको सड़ाना स्टार्ट कर देता है। तो अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है जो शरीर के माध्यम से जो खाना खाते हैं उसके माध्यम से वहाँ पहुँच जाता है और यहाँ पर जो है यूरिया आपको उसको छान कर आपका ये अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। उसके 2-3 घंटा बाद आप जो आप मल मूत्र विसर्जन करते हैं उसके माध्यम से वो बाहर चले जाता है। देखते होंगे दीवार उवाल पर कोई बाहर स्टेशन या कहीं सरकारी जगह दीवार पर कर देता है, दीवार ढह जाता है। क्यों? क्योंकि वह अमोनिया यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है और अमोनिया बहुत ही घातक होता है जो आपका दीवार को गिरा देता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? तो आपका बड़ी आंत समझने में दिक्कत है। बड़ी आंत को आपको सिर्फ बड़ी आंत ही याद रखना है। ये अगर आपको ज़्यादा किसी को समझाना है या फिर ज़्यादा दिखाना है कि हम भी एकदम पढ़े उड़े हैं तो आप बोल सकते हैं कि सिक्कम हो गया, आपका बड़ी आंत को 3-4 भाग में बांटा गया है। पहला सिक्कम, फिर हो गया असेंडिंग कोलोन, फिर हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, फिर हो गया डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, एनस। तो इस तरह से आप बांट सकते हैं, लेकिन आपका मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो ये बड़ी आंत ही है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी, कहीं दिक्कत, कहीं भी परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। आगे इसको ड्रा करना चाहेंगे ऐसे एरो बना के उसको नाम लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए। यहाँ तक समझने में दिक्कत है तो आपका अगर आपको पूछा जाए पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है तो मुंगा से आता है, ग्रास नली से अमाशय के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी के बाद आपका रेक्टम, एनस हो गया कंप्लीट। तो अगर आपको ज़्यादा तोड़ के बताना है, छोटा एकदम तोड़ के बताना है तो पहले क्या होगा, मुंगुआ, ग्रास नली, उसके बाद पूरा अमाशय, फिर आपका छोटी आंत में आएंगे डेडुनम, जेजुनम, इलियम, फिर आपका सिक्कम, आपका एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, फिर आपका हो गया डिसेंडिंग कोलोन, फिर आपका सिग्मोइड कोलोन, फिर उसके बाद आ गया रेक्टम, एनस। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो वो एक बार में अगर आप समझ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप सिर्फ इसको याद रखना है कि ये बड़ी आंत है और बड़ी आंत में पहला भाग सिक्कम कहलाता है। ठीक है, बाकी एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका इसका क्रम के आधार पर, देखिए ऊपर बढ़ रहा है तो बढ़ते क्रम में हो गया तो असेंडिंग कोलोन, फिर आपका इधर मुड़ गया तो ट्रांसवर्स कोलोन, फिर देखिए नीचे गिर रहा है तो ये डिसेंडिंग कोलोन, फिर आपका इधर मुड़ गया है तो मुड़ने के जगह पर सिगमेंट बोलते हैं तो ये सिग्मोइड कोलोन, फिर आपका रेक्टम, एनस। तो ये आपका उसके आकार के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। तो यहाँ तक समझने में है।
कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको लिखा देते हैं जो आपको पढ़ाया गया अभी तक। इसमें आपका बताए थे शुरू में कि आपका प्रोटीन को है जो पेप्सिन पेप्सिन पहला तो आपका पेट में पेप्सिन आया था, पेप्सिन। फिर दूसरा में आया आपका छोटी आंत में पचाने के लिए अग्नाशय से आया था कौन, ट्रिप्सिन। और आपका छोटी आंत में इलियम में आया था इरेप्सिन। यह आपका प्रोटीन को क्या चीज बदल दिया था, प्रोटीन को क्या में बदल दिया था, पेप्टाइड में। क्या में बदल दिया था, पेप्टाइड में। क्या चीज बदल दिया था, पेप्टाइड में। क्या चीज बदल दिया था, पेप्टाइड में बदल दिया था। प्रोटीन को क्या में बदल दिया था, सॉरी पेप्टोन में बदल दिया था। क्या चीज बदल दिया था, पेप्टोन में। प से पेट, पे से प्रोटीन और प से पेप्टोन में बदल दिया था। फिर आपका पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल दिया था कौन, ट्रिप्सिन। पेप्टोन को पेप्टाइल में बदल दिया था, पेप्टाइल में। और ये आपका इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टाइल को किस में बदल देता है, एमिनो एसिड में बदल देता है। क्या में बदल देता है, एमिनो एसिड में बदल देता है। इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टाइल को एमिनो एसिड में बदल देता है। तब जाकर यह प्रोटीन का पाचन संपन्न होता है। प्रोटीन का पाचन इतना जटिल होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ कुछ पॉइंट को आपको लिखाना था, पहले लिखा देते हैं आपको पॉइंट्स। तो आपका बता रहे थे कि आपका 3 भाग होता है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। और इलियम में क्या होता है, फाइनल पाचन होता है। तो अगर आपको पूछेगा भोजन का अंतिम रूप से पाचन इलियम में होता है। फिर आपका था पॉइंट कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन इलियम में होता है। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन आपका क्या करता है, इरेप्सिन करता है। इरेप्सिन करता है। ठीक है। इसके बाद आपका आयत है छोटी आंत में आपका भोजन का अवशोषण के लिए छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण करने के लिए
विलय करता है, विलय करता है। फिर आपका छोटी आंत में क्या होता है, अवशोषण होता है। इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर देता है। छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण विलय करता है। उसके बाद फिर आपका भोजन बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण होता है। उसके बाद आपका बताए थे कि बड़ी आंत आपका बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। उसके बाद आपका बताए थे कि डायरिया जो बीमारी होती है, डायरिया में बड़ी आंत प्रभावित होती है, 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 बड़ी आंत प्रभावित होती है। डायरिया में आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो बड़ी आंत प्रभावित होती है। उसके बाद आपका आता है अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट मतलब जो बचा हुआ है, अपशिष्ट पदार्थ रेक्टम में जमा होता है, रेक्टम में जमा होता है, रेक्टम में जमा होता है। फिर आपका बता रहे थे रेक्टम में जमा होता है। उसके बाद आपका लैट्रिन का रंग पीला पीत के वजह से होता है। किसके वजह से होता है, पीत के कारण होता है। और मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। चलिए नोट कीजिए। चलिए नोट हो गया होगा बाबू। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।